आपका फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर जियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, तो टेस्ट थर्ड दिखने वाली है। तो फटाफट जुड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप उसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट होगा 10 सेकेंड का। तो समय आपका स्टार्ट है और आपको इसी के अंदर में जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। प्रश्न है, इन विच ऑफ दीज वेंट्रल फ्लेंस जो टूवर्ड्स दी बॉटम, इसमें से किस में अधरतल नीचे की ओर होता है। देखिए किस में अधरतल होगा नीचे की तरफ। मेढक में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, गाय में भी होता है, यानी उपरयुक्त सभी में हो जाएगा। जो अधरतल होता है यानी आपका जो वेंट्रल प्लेन होता है उसकी बात कर रहा है। क्या हो जाएगा, उपरयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, विच एनिमल इज सच इन दिस हुज बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी साइड। इनमें से कौन सा जंतु ऐसा है जिसका शरीर किसी भी ओर से समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो किसके बारे में कह रहा है, वो अमीबा होता है। ठीक है, बाकी और सबके हमको डिवाइड कर सकते हैं, कबूतर का भी, कांकरोच का भी, मेढक का। तो इसमें कौन है, अमीबा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल रेडिकल आर्म्स आर देयर इन अ तारमीन। तारमीन में कितनी छोटी छोटी अरीय भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे कितने की संख्या की बात की जा रही है, तो कितनी छोटी छोटी भुजाएं होती है, 5 होती हैं। ध्यान रखेंगे 5, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर रीजनरेशन। कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक पुनरुद्भावन की क्षमता होती है। तो किसके अंदर होती है, स्टारफिश के अंदर होती है, जो कि काइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी आपका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो टाइम यहाँ पे डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ने में ही 10 सेकेंड से ज़्यादा लग जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, नीचे दी गई, अच्छा, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड फाइंड आउट हुज स्पेशलिटी इज इट। करा इच हैबिटेट इज द फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। It is a free-living animals, filling up vessels with pond water and the floating dry grass and the wheat grains in it. Their presence invisible in the beak at room temperature। कह रहा है कि इनका निवास स्थान तालाबों, झीलों, नदी या अन्य जलाशयों के आलवड़ीय जल में होता है। यानी ताजे पानी की बात, यानी जिसमें जो है आपका यहाँ पे नमक ना हो, उनकी बात कर रहा है। यह एक मुक्त जीवी जंतु है, ये भी एकदम सही है। एक बर्तन में तालाब की पानी भरकर उसमें सूखी घास व गेहूं के दाने डालकर कमरे के तापमान पर एक सप्ताह में इनकी उपस्थिति नजर आती है। तो किसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है पैरामीशियम की। यानी जो सभी यहाँ पे स्पेशलिटी दे रखा है, किसकी दे रखा है, पैरामीशियम की, यानी आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ अमीबा इज। अमीबा के प्रचलन अंग है, अमीबा के प्रचलन अंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसियोडोपोडिया हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। How many pairs of testes are found towards the ventral plane of stomach of the 10th and 11th segment of earthworm's body। कह रहा है केंचुए के शरीर के 10वें तथा 11वें खंडों के आमाशयों के अधरतल की ओर कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करते हैं तो एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे एक एक जोड़ी, कौन कौन से खंड पे, 10वें व 11वें की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न का उत्तर क्या है। क्वेश्चन आपका एकदम सेम है भाई, चलिए क्वेश्चन सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन देखिए, ऑन द 10th and 11th सेगमेंट प्रेजेंट इन द अर्थवर्म, इन विच सेगमेंट डज द टेस्टिकुलर
ओपन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है केचुआ में उपस्थित 10वें या 11वें खंड पर वृषण कोश क्रमशः किस खंड के शुक्राशय में खुलता है। क्वेश्चन डिफरेंट है दोनों, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट है दोनों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो 10वें या 11वें खंड पर वृषण कोश होता है वो किस खंड में खुलेगा, तो जो 10वां होता है वो 11वें में जाके खुलेगा और जो 11वां होता है वो 12वें में जाके खुलता है, मतलब एक आगे हो जाएगा। तो यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 10वां 11वें में खुलेगा, 11वां जो है 12वें शुक्राशय में जाके खुलेगा। शुक्राशय जो खंड बनाते हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। Each stage has a long and thick rod-like structure which is divided into how many bodies। तो ये किसके बारे में, देखिए कॉकरोच के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक पिंड जो है कई छोटे छोटे गोलाकार पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो किसके बने होते हैं, पिंडों के बने होते हैं। तो इनके जो वृषण में जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, एक लंबी और मोटी दंड जैसी रचना होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें पिंड कहते हैं। लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है इसकी बात कर रहा है, तो 3 से 4 हो सकती है, इनकी संख्या जो है 3 से 4 हो सकती है। और इसमें एक जोड़ी वृषण भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कितना जोड़ी, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। किसकी बात की जा रही है, काकरोच की बात की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे काकरोच की बात की जा रही है, इसमें वृषण कितना है, एक जोड़ी जो है फेयर पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका निम्न में से नर काकरोच में कौन सी ग्रंथि से स्पर्मेटोफोर स्राव, देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में दे रखा है वो आपका गलत है, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी काट दिया, ठीक है, तो उसके पीछे मत पड़िएगा। तो यहाँ पे काकरोच स्राव में जो कौन सी ग्रंथि से स्पर्मेटोफोर स्राव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैलिक ग्रंथि होती है, ठीक है, यानी कि फैलिक ग्रंथि से जो है होता है यहाँ पे स्राव। मशरूम ग्रंथि की बात करेंगे, तो मशरूम जो ग्रंथि होती है किस में होती है, तो जो नर काकरोच होते हैं, ठीक है, जो मेल काकरोच होते हैं उनकी बात करा है। तो नर काकरोच के 6ठे और 7वें खंड पर, 6 और 7, 6ठे और 7वें खंड पर यह पाई जाती है। तो इनके द्वारा किया गया जाता है, तो ये शुक्राणुओं का संचय करते हैं और उनको चिपकाने वाले रस का जो है श्रावण करते हैं। कौन सी ग्रंथियाँ, मशरूम ग्रंथियों के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द कॉपुलेशन पीरियड ऑफ कॉकरोच। कह रहा है काकरोच का मैथुन काल कब से कब तक होता है। तो काकरोच का जो मैथुन काल होता है उसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो मार्च से दिसंबर के मिड में होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे जीवों के नाम की द्विपद्धति की बात कर रहा है, इसको जो है प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लिनियस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने जो है पौधों का नाम और जो है नामकरण यहाँ पे किया गया था, तो इनाम पद्धति और पौधों का जो नामकरण है उनके द्वारा ही किया गया है। स्टेफन हैलेस की अगर बात करेंगे तो इनके द्वारा क्या बताया गया, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें इंपॉर्टेंस, पत्ती जो लीव्स हैं और सूर्य है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस को बताया कि सन और लीफ जो होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के मतलब दौरान में, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और डार्विन का तो सभी को पता है कि नेचुरल सिलेक्शन में के बारे में बताया है, और मेंडल ने जो है वंशागत के बारे में बताया है। अगला प्रश्न देखिए और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सजीव का गुण नहीं है। तो सजीव जो होते हैं उनके कौन से गुण में आएंगे, जैसे कि इनमें कोश की रचना तथा जीव द्रव्य होता है, एकदम सही है, यानी दे हैव द सेलुलर कंपोजिशन एंड द प्रोटोप्लाज्म। देयर साइज फिक्स्ड, यानी इनका आकार निश्चित होता है, ये भी आपका सही है एकदम। इनमें केवल बाह्य वृद्धि नहीं, इनमें देयर इज ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ, दैट्स रॉन्ग। एक्सटर्नल एंड आउटर दोनों होती है, यानी बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। बाह्य तो दिया है, आंतरिक भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर भी आपका हो जाएगा, बाह्य वृद्धि होती है और आंतरिक भी आपका हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देयर इज ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ इन, तो यहाँ पे इंटरनल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बाह्य वृद्धि होती है, आंतरिक यहाँ पे इंटरनल कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल है तो इंटरनल आपको कर लेना है, यानी आंतरिक आपको कर लेना है, यहाँ पे केवल बाह्य है। यहाँ पे दोनों होती है उसमें, तो ये आपका यहाँ पे
किसका, निर्जीव का दे रखा है। निर्जीव में केवल बाह्य वृद्धि होती है। इनमें अनुकूलन की क्षमता हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट, ये भी एकदम सही है। ठीक है, केवल अगर बाह्य वृद्धि कहेगा तो निर्जीव का हो जाएगा, नॉन लिविंग की बात करेगा तो इसका ध्यान रखेंगे सभी चीज़ें। तो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कैसी होती है, यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो कोशिका होती है, ध्यान रखेंगे कोशिका, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। हु प्रोपाउंडेड द वॉल्यूमस थ्योरी, जीवद्रव्य सिद्धांत किसने दिया है। जीवद्रव्य सिद्धांत की बात कर रहा है तो किसने दिया है, उसके यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो डी वेरी और मैक्स सुल्जे के द्वारा दिया गया। ठीक है, डी वेरी और मैक्स सुल्जे के द्वारा सिद्धांत दिया है। हैकल के द्वारा जो है प्लस्टिस नाम जो दिया गया उसकी बात की जाती है, हैकल के द्वारा उसको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का भी। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे आप लोग, सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ लिविंग मैटर, निम्न में से जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति का गुण नहीं है। यहाँ पे दोनों पढ़ने में समय काफ़ी लग जाएगा तो मैं केवल हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यह जेली के आकार का पदार्थ है, एकदम सही है, मतलब ये जो है उसका भौतिक गुण हो जाएगा। कर इसमें जीवित अवस्था में 10 से 12% नहीं भाई, 10 से 12% नहीं होता है, 70 से 90% के बीच में होता है। ठीक है, 70 से 90 हो जाएगा। जल होता है यानी यहाँ पे यही तो रंग इसका हो जाएगा। अधिक गर्मी में इनका स्कंदन, लेकिन रवे नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। मृत होने पर आप एकदम सही, बाकी सबसे सही है। ठीक है, बाकी यानी उसके गुण हैं। The 70S ribosome is small in size. Its a small unit is 30 yes and how much it is the big unit, यानी जो बड़ी वाली यहाँ पे इकाई है उसकी बात कर रहा है 70 यस। जो राइबोसोम आकार में छोटा होता है तो इसकी छोटी इकाई 30 है, लेकिन बड़ी इकाई कितनी होगी उसके बारे में कह रहा है। तो जो बड़ी इकाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 50 यस होती है। 40 यस मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और जवाब करेंगे। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वहाँ पे 70 से 30 लेस करके 40 मत बना लेना। ठीक है, ध्यान रखना उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू बी मेनी टाइप्स ड्यू टू एक्सेसिव पोलोमॉर्फिज्म, निम्न में से कौन अधिक बहुरूपता के कारण कई प्रकार के दिखाई देते हैं। किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है लाइसोसोम की। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसको जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। When the food materials obtained by the endocytosis is brought into the animal cell in the form of food vehicle, it fuses with which of these लाइबोसोम करा है। जंतु कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों को जब खाद्य रिक्तिका के रूप में लाया जाता है तो यह किस लाइसोसोम्स के साथ संलयित हो जाती है। तो किस में संलयित हो जाती है, तो भाई यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक लाइसोसोम की बात कर रहा है तो इसके साथ जो है क्या हो जाती है, संलयित हो जाती है। होती कब है, द्वितीय लाइसोसोम की कंडीशन में, लेकिन किसके साथ, तो पहले वाले के साथ हो जाती है। ध्यान रखेंगे पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइड बैग, निम्न में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे लाइसोसोम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें से न्यूक्लियोटाइड अणु का संयोजन नहीं है। तो कौन नहीं हो, देखिए पेंटोज शर्करा तो होता ही है, फॉस्फेट भी होता है, नाइट्रोजन क्षारक भी होता है, लेकिन आपका यहाँ पे सभी तो हैं सही, तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। एडेनिन किसका भाग है। पहले यहाँ पे देखिए क्षारक जो होते हैं, क्षारक या बेस की बात कर रहा है। तो ये जो दो टाइप के होते हैं, क्षारक या बेस जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन, ध्यान रखिए, एक होता है प्यूरिन,
एक होता है पिरिमिडीन, एक होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन भी दो टाइप का होगा, एक होगा एडेनिन, दूसरा होगा ग्वानिन। इसकी बात करेंगे, ए भी दो टाइप का होगा, और कौन कौन से, एक साइटोसिन होगा, और दूसरा जो है थायमीन होगा। तो यहाँ पे एडेनिन की बात कर रहा है तो किसके पार्ट में आ गया, प्यूरिन के, यानी सी आंसर हो गया। अब देखिए ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन दिख रहा है, ये सब किसके पार्ट हैं, तो इनकी बात करेंगे तो ये डीएनए के पार्ट हैं, ठीक है, डीएनए में रहेंगे। लेकिन अगर आरएनए के भाग की बात करेंगे कि आरएनए में कौन होगा, तो आरएनए में तो बाकी एडेनिन, आरएनए में आप देखेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो तीनों सेम रहेंगे, यानी डीएनए में भी रहेंगे और आरएनए में। लेकिन जहाँ डीएनए में आपका थायमीन होता है, वहीं पे आपका आरएनए में इसकी जगह पे यूरेस सेल होता है। तो इसका ध्यान रखिए कि यूरेस सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आरएनए में थायमीन केवल यहाँ पे बदला होता है, जो कि आपका उसकी जगह पे यूरेस सेल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका आप जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, विच टू बेसिस और बेसिस फ्रॉम देयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कह रहा है कि कौन से दो बेस या क्षारक के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंध की बात कर रहा है, तो किसके बीच में बनते हैं? यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो साइटोसिन व ग्वानिन के बीच में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, साइटोसिन व ग्वानिन के बीच में। अगर दो आपसे पूछेगा कि 2 हाइड्रोजन बंध, तो आपका एडेनिन और थायमीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है एडेनिन और थायमीन, वो आपका 2 हाइड्रोजन बंध के लिए होता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? आउट ऑफ दीज अ मेंबर ऑफ द पोरीफेरा फाइलम इज। इसमें से पोरीफेरा संघ का सदस्य है, पोरीफेरा संघ के सदस्य की बात कर रहा है, तो भाई कौन आएगा? अस्पंज आ जाएगा, ठीक है। अस्पंज की यहाँ पे बात कर, अमीबा किस में होता है? प्रोटोजोआ में होता है, और हाइड्रा जो है सिलेंड्रेटा में चला जाएगा, ठीक है। और जोंक जो है आपका, जोंक हुआ है, केचुआ है, एनेलिडा में चले जाएंगे। अगला प्रश्न और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपका है, तो इसका आप जवाब करेंगे। एनिमल इन दिस सब ऑर्डर और आल्सो पैरासाइटिक ऑन द एनिमल्स देयर आर नॉट फाउंड इन दीज। यहाँ पे जो है सब फाइलम होना चाहिए था, ठीक है, सब फाइलम होना चाहिए था, क्योंकि उपसंघ की बात कर रहा है। इस उपसंघ में प्राणी भी अन्य जंतुओं पर परजीवी होते हैं, इनमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं। तो गमनांग जो नहीं पाए जाते, किसके बारे में बता रहा है? तो देखिए नीडोस्पोरा की बात कर रहा है। तो नीडोस्पोरा जो होता है, इसमें जो है गमनांग नहीं होते हैं, और ये भी जो है दूसरे प्राणी जो होते हैं, दूसरे संघ के जो प्राणी होते हैं, उनके ऊपर जो है परजीवी के तौर पर रहते हैं। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ें, ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।